महाकवि को समर्पित कविता की अगली कड़ी है सोपान। इस कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने बताया है कि जब वो प्रयागराज के अर्थात उस समय इलाहाबाद था, तो इलाहाबाद के कटघर मोहल्ले में उनका घर था और यह घर उनके पिताजी ने बनवाया था, अर्थात अमिताभ बच्चन के दादाजी ने बनवाया था। उसका चित्रण है और उसके बाद 10 द्वार में वो रहे, वो भी आपको मालूम है। सोपान तक आए, उसका चित्रण किया गया। तुम्हारी आत्मकथा में प्रतिपल हूं साथ, तुम्हारी आत्मकथा में प्रतिपल हूं साथ, यह बस पढ़ना भर नहीं है मात्र, यह बस पढ़ना भर नहीं है मात्र, पढ़ते समय उस वक्त में पहुंच जाती हूँ, पढ़ते समय उस वक्त में पहुंच जाती हूँ, उस कथा का मैं भी हिस्सा बन जाती हूँ, उस कथा का मैं भी हिस्सा बन जाती हूँ। 10 द्वारों से हवाओं का आना जाना, 10 द्वारों से हवाओं का आना जाना, कभी बुन रहा है जीवन का ताना बाना, कभी बुन रहा है जीवन का ताना बाना, बरसों बाद सोपान तक आया, नामकरण बेटों ने कवि से कराया। बरसों बाद सोपान तक आया, नामकरण बेटों ने कवि से कराया। सोपान कवि की कृतियों से जुड़ा है, सोपान कवि की कृतियों से जुड़ा है, सीढ़ी दर सीढ़ी कभी ऊपर चढ़ा है, सीढ़ी दर सीढ़ी कभी ऊपर चढ़ा है। भाव कुछ ऐसे थे मन में कि बच्चन परिवार सबसे ऊपर खड़ा है। सुधियों की सरिता में प्रवाहित रंग देखे, सुधियों की सरिता में प्रवाहित रंग देखे, कहीं चटक कहीं चमकीले कहीं फीके, चरण चिन्ह सबके हैं छूटे, कवि कथा ने संजोए हैं सब लिखे। अर्थात समय समय पर सब कुछ छूटता गया, होता है जीवन में, लेकिन वास्तव में वह छूटा नहीं था और अपनी कविताओं में कवि ने सबको संजोकर